हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 4 साइंस चैप्टर 6 इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी पढ़ेंगे। इस वीडियो में सभी टॉपिक्स को बारी बारी से डिस्कस किया गया है। यदि आपने इससे पहले के चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियोस का लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो हम इस चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 6 है इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में, हार्ट, लंग्स, लिवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, किडनी। अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चंस ना छूटें तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। दिया है आवर बॉडी इज़ ए वंडरफुल कॉम्प्लेक्स मशीन, यानी हमारा शरीर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल होता है। इट हैज़ ए नंबर्स ऑफ पार्ट दैट वर्क टुगेदर इन ऑर्डरली मैनर, यानी हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारे अंग होते हैं जो साथ में मिलकर काम को करते हैं। इन सभी पार्ट्स को ऑर्गन कहा जाता है। दीज ऑर्गन्स में बी एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये ऑर्गन या तो इंटरनल होंगे यानी अंदर के जो हमें दिखाई ना दें, और एक्सटर्नल यानी बाहर के पार्ट्स। जैसे एक्सटर्नल पार्ट्स लाइक ईयर, आइज, नोज, ट्रंक, लेग, हैंड्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, एंड इंटरनल पार्ट्स लाइक ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लिवर, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड किडनी आर नोन एज इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। यानी इसका मतलब है यहाँ पर इंटरनल ऑर्गन उन्हें कहेंगे जो हमारे आँख से दिखाई ना दे लेकिन हमारे बॉडी में मौजूद हो, जैसे ब्रेन, लंग्स, हार्ट, लिवर, स्टमक, इंटेस्टाइन और किडनी। ये सब हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं। वैसे ही जैसे एक्सटर्नल ऑर्गन ईयर, आइज, नोज़, ट्रंक, लेग, हैंड्स एक्सेट्रा, ये हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन हैं जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ बॉडी में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद विदाउट एन इंटरनल ऑर्गन वी कैन नॉट सर्वाइव। यदि हमारे शरीर के अंदर अंग ना हो तो हम जी नहीं पाएंगे। देयर आर मेनी इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी, सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड हियर। हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारे आंतरिक अंग होते हैं, उनमें से ही कुछ बॉडी पार्ट्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर इमेज की मदद से दिखाया गया है। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड साथ में है। यहाँ पर हम नर्वस सिस्टम में से पढ़ते हैं। इसके बाद स्टमक, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें हम स्टमक और बाकी सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। इसके बाद ये हमारा लंग्स है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है। ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसमें हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद ये ह्यूमन हार्ट है, इसका काम ब्लड को पंप करना होता है। सबसे पहला इंटरनल ऑर्गन है ब्रेन। ब्रेन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, यानी ब्रेन हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय स्कल एंड इनक्लोज्ड इन द क्रेनियम, यानी ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए स्कल के अंदर रखा जाता है, जिसे हम खोपड़ी कहते हैं। यह इसके अंदर क्रेनियम का एक लेयर होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी एज इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी लाइक हार्ट बीट, ब्रीदिंग, मूवमेंट एक्सेट्रा। यानी इसे कंट्रोल सेंटर भी कहा जाता है क्योंकि यह हमारे शरीर के कई सारे कामों को कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट बीट यानी दिल की धड़कन, ब्रीदिंग यानी सांस लेना और छोड़ना, मूवमेंट यानी हलचल। हमारे शरीर में जो भी काम होते हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम ब्रेन का होता है। ब्रेन रिसीव्स मैसेज फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी with the help of bundles of thin thread like nerves। ब्रेन के पास नर्व द्वारा अलग अलग मैसेजेस लाए जाते हैं। The brain quickly interpreted the message and order different parts to react accordingly। यानी ब्रेन नर्व्स द्वारा लाए गए मैसेज को आसानी से पढ़ लेता है और
अलग अलग पार्ट्स को ऑर्डर देता है कि उसके अकॉर्डिंग काम करें। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू सी ए हैवी व्हीकल कमिंग टुवर्ड यू, द नर्व फ्रॉम योर आइज सेंड ए मैसेज टू द ब्रेन। उदाहरण के लिए दिया है कि जब तुम देखते हो कि तुम्हारी ओर एक भारी गाड़ी आ रही है, तो तुम्हारी आँखों में मौजूद नर्व्स ब्रेन की ओर सिग्नल देती हैं, यानी मैसेज करते हैं। द ब्रेन क्विकली रियलाइज द डेंजर एंड सेंड द मैसेज टू द मसल टू रन अवे। ब्रेन नर्व्स द्वारा लाए गए मैसेज को पढ़ता है और मसल्स को ऑर्डर करता है कि तुम वहाँ से भाग जाओ, यहाँ पर खतरा है। इट इनेबल अस टू थिंक, रिस्पॉन्ड, स्पीक एंड मेक डिसीजन, यानी ब्रेन का काम सोचना, रिस्पॉन्ड करना, बोलना और निर्णय लेना होता है। द ब्रेन हेल्प द बॉडी टू एक्टिवेट द मसल एंड सीक्रेट केमिकल्स दैट अलाउज टू रिस्पॉन्ड द एक्सटर्नल स्टिमुली। ब्रेन हमारे बॉडी के मसल्स को एक्टिवेट करता है, जो केमिकल्स सीक्रेट करके एक्सटर्नल स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करता है। इट्स एवरेज वेट इज़ अबाउट 1.25 kg। औसतन एक दिमाग का वजन लगभग 1.25 kg होता है। द साइज ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज़ 3 times बिगर दैन द ब्रेन ऑफ द मैमल्स। इंसान का दिमाग 3 गुना ज़्यादा बड़ा होता है बाकी स्तनधारी जीवों के मुकाबले। A rich supply of blood and oxygen is very essential for the brain because the human brain performs some executive functions such as self-controlling, planning, reasoning, thinking, etc. हमारे दिमाग के पास प्रचुर मात्रा में खून और ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए क्योंकि इसका ज़्यादातर काम सेल्फ कंट्रोलिंग, प्लानिंग, रीजनिंग और सोचना होता है। This makes human being the one of the most intelligent species on the earth. इसी वजह से धरती पर सबसे बुद्धिमान जीव मानव को कहा जाता है। इसके बाद हार्ट। हार्ट इज़ a muscular organ that pumps the blood to the body. यानी हमारे शरीर में ब्लड को पंप करने वाला एक मस्कुलर ऑर्गन जिसे हार्ट कहा जाता है। The heart is a center of circulatory system which consists of a network of blood vessels such as artery, vein and capillaries. हार्ट को सर्कुलेटरी सिस्टम का सेंटर कहा जाता है क्योंकि यह बहुत सारे ब्लड वेसल्स जैसे आर्टरी, वेंस और कैपिलरीज को आपस में जोड़े रखता है। Our heart is reddish brown in color. हमारे हृदय का रंग रेडिश ब्राउन होता है। It has size of our fist and protect inside the rib cage. इसका साइज हमारे मुट्ठी के बराबर होता है और यह रिब केज के अंदर सुरक्षित होता है। The heart is made up of a muscles that help to pump to different part of body through blood vessels. यानी हार्ट ऐसे मसल्स से बना होता है जिसका काम ब्लड को अलग अलग जगहों पर ब्लड वेसल्स के माध्यम से पंप करना होता है। द ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर। मानव हृदय के 4 कमरे होते हैं। द 2 चैम्बर ऑन द अपर साइड कॉल्ड ऑरिकल्स एंड द 2 चैम्बर इन द लोअर साइड कॉल्ड वेंट्रिकल्स, जिनमें से 2 चैम्बर ऊपर की ओर जिसे ऑरिकल्स कहा जाता है और 2 चैम्बर नीचे की ओर जिसे वेंट्रिकल्स कहा जाता है। द हार्ट कलेक्ट impure blood from the different parts through the veins and pump it through the lungs for purification. हार्ट वेन के द्वारा impure blood अलग अलग पार्ट्स से लंग्स के पास प्यूरिफिकेशन के लिए भेजता है। इन द लंग्स द ब्लड गिव्स ऑफ द वेस्ट मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड कलेक्ट ऑक्सीजन, यानी लंग्स में ब्लड वेस्ट मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है और ऑक्सीजन को वहाँ से लेके आता है। दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम बैक टू द हार्ट एंड द हार्ट पम्प्स इट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द आरिकल्स, यानी लंग्स द्वारा प्यूरिफाई किया गया ब्लड आर्टरीज द्वारा वापस हार्ट में आता है और वहाँ से अलग अलग पार्ट में भेजा जाता है। कार्डियक मसल ऑफ द हार्ट आर इनवॉलेंट्री सो इट कंटिन्यूज टू बीट इवन व्हेन वी स्लीप, यानी हार्ट जिस मसल से बनता है वो इनवॉलेंट्री होता है, यानी जब हम सोए होंगे तब भी हार्ट अपना काम करते रहेगा।
द हार्ट वेट 250 to 350 ग्राम। हार्ट का वजन 250 से 350 ग्राम तक होता है। इट बीट्स 70 to 72 टाइम्स पर मिनट यानी एक मिनट में लगभग 70 से 72 बार दिल धड़कता है। The sound of the heart while pumping the blood around the body is called heartbeat। यानी बॉडी में ब्लड को पंप करने के दौरान हार्ट से जो आवाज़ आती है उसे हार्ट बीट कहते हैं। आवर हार्ट बीट इंक्रीजेज व्हेन वी डू एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है। इसके बाद लंग्स आर द एसेंशियल रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ऑलमोस्ट all terrestrial animal except insect and some of the aquatic animals like whales and dolphins। यानी यदि कुछ एक्वेटिक एनिमल और इंसेक्ट को छोड़ दिया जाए तो धरती पर रहने वाले सभी जानवरों के पास लंग्स होता है। Lungs have two spongy pairs of organ located in the thoracic cavity on the other side of the heart which take parts in the exchange of gas during respiration। यानी लंग्स में दो स्पॉन्जी पेयर्स होते हैं जो कि थोरेटिक कैविटी के दोनों साइड पाए जाते हैं। यह हार्ट के पास होते हैं। इनका काम होता है रेस्पिरेशन के दौरान आए गए गैसेस को एक्सचेंज करना। लंग्स हैव टू सर्वाइव यानी लंग्स का काम जीवन देना होता है। When we breathe in air through our nose, the chest expands because our nose is the connection to the windpipe and the windpipe is connected to the lungs। यानी जब हम सांस लेते हैं अपने नाक से तो छाती फूल जाता है क्योंकि नाक और लंग्स के बीच में विंडपाइप होता है। The inhaled of air supply our body with oxygen present in the air। जब हम सांस अंदर की ओर खींचते हैं तो हवा के साथ साथ ऑक्सीजन भी हवा में मौजूद होता है, वो भी नाक के द्वारा फेफड़े तक पहुंच जाता है। The lung absorb organ from the air and send it to the different parts to the blood। लंग्स हवा में से ऑक्सीजन को सोख लेता है और बॉडी के अलग अलग पार्ट तक ऑक्सीजन को पहुंचा देता है खून की मदद से। ऑक्सीजन इज़ एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स। यानी शरीर के सभी अंगों को सही से काम करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। दिस पार्ट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द ब्लड। ये अंग शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं जो खून में मिल जाता है। This released carbon dioxide is brought to the lungs and gave out। यानी यह कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के साथ मिलकर ब्लड वेसल्स की मदद से लंग्स तक पहुंचता है। This process of exchanges of carbon dioxide and oxygen is called respiration। यानी इस गैसियस एक्सचेंज के प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। The diaphragm is a muscle below the lungs that expand and relax, thus controlling of the breathing process। यानी सांस लेने और छोड़ने के दौरान डायफ्राम नाम का एक मसल होता है जो रिलीज और एक्सपेंड होता है, जिसकी वजह से छाती फूलता और पिचकता है। ह्यूमन बीइंग नॉर्मली ब्रीथ अबाउट 12 to 15 टाइम ए मिनट। यानी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 12 से 15 बार एक मिनट में सांस लेता है। वी ब्रीथ फास्टर व्हेन वी एक्सरसाइज और रन। जब हम दौड़ते या एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ती और घटती है। वाइल रनिंग वी ब्रीथ अप्रॉक्सीमेटली 60 टाइम इन ए मिनट। यानी जब हम दौड़ते हैं तो हमारी ब्रीथिंग रेट 60 तक पहुंच जाती है। इसके बाद लिवर इज़ एन ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी लिवर डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन है। इट लाइज बिलो द रिब केज एंड इन द अपर राइट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। यानी ये रिब केज के नीचे और अपर राइट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन यानी पेट के दाहिने साइड में पाया जाता है। इट इज़ डार्क रेड वेज शेप्ड ऑर्गन। यानी यह एक गाढ़ा लाल रंग का ऑर्गन होता है।
लिवर इज़ द लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, यानी हमारे शरीर का सबसे लंबा और भारी इंटरनल ऑर्गन लिवर होता है। इट्स वेट इज़ अबाउट 1.5 kg इन एडल्ट, यानी एक एडल्ट में 1.5 किलो का लिवर पाया जाता है। द लिवर सीक्रेट बाइल जूस विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। लिवर से डाइजेस्टिव जूस यानी बाइल जूस निकलता है जो खाना को पचाने में मदद करता है। इट ऑल्सो स्टोर्स द फूड फॉर द फ्यूचर यूज़ ड्यूरिंग स्टारवेशन, यानी जब हम उपवास करते हैं तो यहाँ पर भी खाना स्टोर होता है। लिवर प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू कीप अस हेल्दी, यानी हमें स्वस्थ रखने में लिवर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फैक्ट्री ऑफ आवर बॉडी, इसलिए इसे हमारे शरीर का फैक्ट्री भी कहा जाता है। इट कीप्स आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट एट 37 डिग्री सेल्सियस, यानी यह हमारे शरीर के टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस तक बराबर करके रखता है। द केमिकल सीक्रेटेड फ्रॉम द लिवर ब्रेक डाउन द फैट एंड कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, यानी एक लीवर द्वारा जो केमिकल सीक्रेट होता है यानी बाइल जूस, यह फैट को ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बदलने में मदद करता है। इसके बाद स्टमक, इट इज़ ए की प्लेयर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक महत्वपूर्ण भाग है जो बहुत ही ज़्यादा काम करता है। स्टमक इज J-shaped organ in the upper part of the abdomen, यानी स्टमक हमारे एब्डोमेन में ऊपरी हिस्सा में J शेप का एक ऑर्गन होता है। द स्टमक इज़ अ हॉलो मस्कुलर बैग इन द एब्डोमेन, यानी स्टमक एक खोखला मस्कुलर बैग है जो एब्डोमेन में पाया जाता है। सिंस इट इज़ अ मस्कुलर एंड इलास्टिक इन नेचर, इट कैन चेंज its shape and size depending on the position of the body and the amount of the food inside, यानी क्योंकि यह एक मस्कुलर और इलास्टिक नेचर का होता है इसलिए यह अपना शेप और साइज बदलते रहता है अपने बॉडी के पोजीशन और अमाउंट ऑफ फूड, जितना खाना उसमें स्टोर हो सकता है उसके हिसाब से। When we swallow food, it reaches the stomach through food pipe. जब हम खाना को निगलते हैं तब वह फूड पाइप की मदद से स्टमक तक पहुंचता है। The stomach expand as soon as food reach the stomach. जैसे ही खाना स्टमक में आता है तो स्टमक एक्सपेंड हो जाता है यानी फैल जाता है ताकि फूड को उसमें रखा जा सके। The food is crunched here with the help of the stomach juice and passed on the small intestine, यानी यहाँ पे खाना को कूचा जाता है स्टमक जूस की मदद से और इसे स्मॉल इंटेस्टाइन में पास कर दिया जाता है। इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन इज अ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सूट बिटवीन द स्टमक एंड द एनस, यानी इंटेस्टाइन एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की तरह काम करता है स्टमक और एनस के बीच में। इट इज़ डिवाइडेड एज लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, इसे दो भागों में बांटा गया है जिसे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से जाना जाता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ 7 मीटर लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन 7 मीटर का एक कॉइल्ड ट्यूब होता है। Some component of food digest here with the help of the bile juice secreted from the liver, यानी फूड के कुछ कंपोनेंट्स को लिवर द्वारा छोड़े गए बाइल जूस की मदद से यहाँ पर डाइजेस्ट कराया जाता है। इन स्मॉल इंटेस्टाइन द डाइजेशन ऑफ फूड इज़ एब्जॉर्ब बाय द ब्लड, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हुआ फूड को ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है। द एब्जॉर्ब्ड फूड रीच डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू प्रोवाइड एनर्जी, यानी यह एब्जॉर्ब किया गया फूड अलग अलग पार्ट में जाके एनर्जी बनाने का काम करता है। द अनडाइजेस्टेड फूड गोज़ टू द लार्ज इंटेस्टाइन, जो
खाना पचता नहीं है उसे लार्ज इंटेस्टाइन के पास कर दिया जाता है, यानी भेज दिया जाता है। The large intestine's function in digestion is pivotal as it absorbs the excess water and is responsible for excretion of the waste material। यानी लार्ज इंटेस्टाइन का डाइजेशन में बहुत ही अहम भूमिका होता है, क्योंकि यह उस अनडाइजेस्टेड फूड में मौजूद एक्सेस वाटर यानी ज़्यादा पानी को निकालता है, यानी एब्जॉर्ब करता है, और साथ ही यह उसे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। दिस वेस्ट मटेरियल इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस इन द फॉर्म ऑफ फीसेस। यानी इस वेस्ट मटेरियल को एनस द्वारा बॉडी से बाहर निकाला जाता है फीसेस के रूप में। दिस एंटायर प्रोसेस फ्रॉम इनटेक ऑफ फूड through the mouth and expel out feces through the anus is known as digestion। यानी यह पूरी प्रक्रिया जिसमें खाना को मुंह से खाया जाता है और फीसेस के रूप में एनस द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, इसे डाइजेशन कहा जाता है। इट टेक्स अबाउट 3 to 6 hours टू डाइजेस्ट फूड। यानी खाना को पूरी तरीके से पचने में 3 से 6 घंटे लगते हैं। इसके बाद किडनीज आर ए पेयर ऑफ बीन शेप्ड रेड ब्राउन ऑर्गेन। यानी किडनी बीन के आकार का एक जोड़ा होता है लाल भूरे रंग का। दीज आर लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक। यह स्टमक के पीछे स्थित होते हैं। द फिल्टर आउट वैरायटी ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट produced by the various biochemical reaction in our body। हमारे बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शन द्वारा जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं उन्हें फ़िल्टर करने का काम किडनी का होता है। द फिल्ट्रेट आर रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। हमारे शरीर से यह फिल्ट्रेट यूरिन के फॉर्म में बाहर निकलता है। आवर इंटरनल ऑर्गन्स keep on functioning whether as we sleep or awake। जब हम सोए या जगे होते हैं तब भी हमारे इंटरनल ऑर्गन हमेशा काम करते रहते हैं। We must take a special care of this organ in order to keep ourselves healthy and fit। हमें इन स्पेशल ऑर्गन का अच्छी तरीके से देखभाल करना चाहिए, क्योंकि यह ही हमें हेल्दी और फिट रखने का काम करते हैं। यहाँ पर यह चैप्टर ख़त्म हुआ। वीडियो को में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।